नमस्कार दोस्तों, क्रांति अवध की इस अमरनाथ की मानसिक यात्रा में आपका स्वागत करता है। अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जिसे प्राकृतिक रूप से बने हुए बर्फ के बने हुए शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। जानते हैं थोड़े से समय में उसके रहस्य, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसकी क्या कथा है, इसको थोड़े से समय में जानते हैं। इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से तो है ही, साथ ही यह भी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी, यानी उन्हें अमर होने का ज्ञान उनसे साझा किया था। और इसलिए आस्था की दृष्टि से कहते हैं कि भगवान साक्षात रूप में इस गुफा में विराजमान रहते हैं। और साथ ही इस गुफा में स्थित शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ माता सती का कंठ गिरा था, इसीलिए ऐसे शक्तिपीठों में से इसे 51 शक्तिपीठों में से इसे एक माना जाता है। लेकिन विशेष रूप से भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई और इस एकांत गुफा को खोजने तक में जो उन्होंने अपना मार्ग तय किया, वो पूर्ण कथा मैं विस्तार पूर्वक आपसे कहती हूँ। अमरनाथ की यह कथा कैलाश पर्वत से आरंभ होती है, जहां माता पार्वती जी ने शिव जी के रुद्र की माला के बारे में पूछा, जिसे शिव जी ने शीश पर धारण किया हुआ था। जिसके उत्तर में शिव जी ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने इस रुद्र मोतियों की माला को माता पार्वती के जन्म के प्रतीक के चिन्ह के रूप में पहनना आरंभ किया था। जब जब वे पैदा होती हैं, तब एक मन का उस माला में जुड़ जाता है। ये सुन पार्वती जी बोली, हे मैं ही सदैव मृत्यु को क्यों प्राप्त होती हूँ, पुनर्जन्म क्यों लेती हूँ प्रभु, जबकि आप तो अजर अमर हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने अमृत की कथा सुनाने को कहते हैं, जिसे सुनने के लिए उन्हें एकांत स्थान की आवश्यकता थी, जिसे सुनने के लिए माता पार्वती बहुत उत्सुक थी। वहीं शिव जी नहीं चाहते थे कि इस अमृत की कथा को कोई और जीव सुनकर अमर जन्म मरण के इस प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जाए। इसलिए उन्होंने एकांत गुफा में इस कथा को सुनाने का निश्चय किया, ताकि वहां किसी भी देव मानव जीव की उपस्थिति न हो। इस अमृत के रहस्य को रहस्य रखने के लिए गुफा को ढूंढने के मार्ग में पहला पड़ाव पहलगाम आया। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने नंदी को छोड़ दिया, इसीलिए इस जगह का नाम पहलगाम कहा गया। और आज भी यह स्थान श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है चंदनबाड़ी। कथित तौर पे मान्यता है कि वहीं पर शीश पर लगे चंद्रमा का परित्याग भगवान शिव ने वहां पर कर दिया था। फिर चंद्रमा ने यहीं लौटने का शिव जी का इंतजार उनकी प्रतीक्षा की थी, इसीलिए इस स्थान को चंदनबाड़ी के नाम से जाना गया है। और इससे कुछ आगे ही सर्प को उन्होंने अपने कंठ में जो धारण किया था, उसे शेषनाग पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि जीवन के 5 मूल तत्व जिसे वो धारण करते थे, उसे पंचकरणी में छोड़ दिया तथा अपने पुत्र गणेश को महाकुंड पर्वत के ऊपर छोड़ दिया। ये सभी आज धार्मिक वही स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी अमरनाथ की यात्रा के मार्ग में यहाँ पर लोग यहाँ से गुजरते हुए ही अमरनाथ की गुफा तक पहुँचते हैं। इस कथा को सुनने से पहले शिव जी ने अमृत के रहस्य को रहस्य रखने के मापदंड से निश्चिंत हो जाना चाहते थे कि कहीं कोई जीव उनके द्वारा कथित अमृत की कथा को सुन न सके। इसीलिए उन्होंने कालाग्नि रुद्र की रचना की। इसके उपरांत उन्होंने कालाग्नि को आदेश दिया कि गुफा में आग लगा दे, जिससे कोई भी जीवित प्राणी के निशान वहां न रह जाएं। अब जब भगवान शिव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि गुफा में कोई नहीं है, तब वहां बैठ कर उन्होंने माता पार्वती को अमरता की कथा सुनाई। कहानी सुनने के उपरांत शिव शक्ति एक बर्फ से बने शिवलिंग में विलीन हो गए। इस तरह अमृत की वह कथा 4 दीवारी में ही रह गई। आज वही गुफा अमरनाथ के नाम से सभी हिंदुओं का विशेष रूप से दार्शनिक स्थल है। अमरनाथ का अर्थ है सदा जीवित रहने वाला, और नाथ का अर्थ है भगवान शिव। अर्थात यह वही गुफा है जहां बाबा अमरनाथ ने जीवन और मृत्यु की अमर गाथा सुनाई थी। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने, अपना जीवन धन्य बनाने आते हैं।
कहते हैं कि ऋषि भृंगु ने सबसे पहले कश्मीर की घाटी में इस गुफा की खोज की थी। उन्होंने वहां के स्थानीय ग्रामीणों को दिव्य बर्फ से बने शिवलिंग के अस्तित्व से परिचित कराया था। अमरनाथ के में हर वर्ष जुलाई, अगस्त, सावन के महीने में बाबा बर्फानी शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। फिर कुछ दिनों में धीरे धीरे बर्फ का शिवलिंग विलुप्त हो जाता है। इस तरह कथा के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत पहलगाम के मुनीवान और चंदनबारी में स्थित शिविरों से होती है। फिर शेषनाग झील और पंचतरणी शिविरों में रात्रि विश्राम के बाद गुफा तक पहुंचती है। इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आपने श्री अमरनाथ जी की मानसिक यात्रा हमारे साथ तय की है। आपको हृदय से भगवान अमरनाथ के दर्शन करने आशा है कि इस वीडियो और अमरनाथ के सत्य को जानकर आपको हृदय से प्रसन्नता हुई होगी और इस मानसिक यात्रा में आपको शिव जी के दर्शन हुए। भोलेनाथ सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें। इस सावन भोलेनाथ सबके जीवन की समस्याओं का निवारण करें। इसी आशा के साथ दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।